हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी हमें कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया खेलना कूदना। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इनफ ऑफ, उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार माई, योर, हीज, हर, देयर, आवर का यूज करेंगे ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा भटकना, इनफ ऑफ योर वॉन्डरिंग। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ योर क्राइंग, या कहेंगे इनफ ऑफ योर क्राइंग एंड ऑल। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, इनफ ऑफ योर स्टडीज़। बहुत हो गया तुम्हारा शोर शराबा, इनफ ऑफ योर ह्यू एंड क्राई। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, इनफ ऑफ योर एक्सक्यूजेस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे जब भी कहना हो पास्ट की बात को बोलते हुए ये कहना हो, क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम लोग आपस में उसके साथ समझौता करें? क्या वह नहीं चाहता था कि तुम उससे दोस्ती करो? इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले डिड नॉट का यूज़ करेंगे या डिंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का, या फिर इस तरह से हम लोग इसे बोल सकते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। उसके बाद वांट का यूज़ करेंगे। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है क्या आप नहीं चाहते थे कि हम लोग उनमें से किसी के साथ भी आपस में समझौता करें? इसके लिए कहेंगे डिड यू नॉट वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज विद एनी वन ऑफ देम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वह नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दोस्ती करो। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे डिड ही नॉट वांट यू टू मेक अ फ्रेंडशिप विद मी। Did he not want you to make a friendship with me? क्या तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम कहीं जाओ? इसके लिए कहेंगे Did your father not want you to go anywhere? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वह नौकरी करे? इसके लिए कहेंगे Did her stepmother not want him to do a job? या फिर आप इसकी जगह ऐसा भी बोल सकते हैं डिड हिज स्टेप मदर नॉट वांट हिम टू डू अ जॉब। क्या आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा सफल हो? इसके लिए कहेंगे डिडंट यू वांट योर सन टू सक्सीड और टू बी सक्सेसफुल, या कहेंगे डिड यू नॉट वांट योर सन टू बी सक्सेसफुल। क्या उसकी सौतेली बहन नहीं चाहती थी कि उसका भाई अमीर बने? डिड हिज स्टेप सिस्टर नॉट वांट हर ब्रदर टू बिकम अ रिच मैन। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं उस पार्टी में तुम्हारे अलावा किसी और के साथ डांस करूं? इसके लिए कहेंगे डिड यू नॉट वांट मी टू डांस विद समवन एल्स एक्सेप्ट यू एट दैट पार्टी। या डिडंट से भी शुरू कर सकते हैं डिडंट यू वांट मी टू डांस विद समवन एल्स एक्सेप्ट यू एट दैट पार्टी। क्या आपके बगल वाले पड़ोसी नहीं चाहते थे कि आप अपने गांव वापस आएं? इसके लिए कहेंगे डिड योर नेक्स्ट डोर नेबर, या कहेंगे डिडंट योर नेक्स्ट डोर नेबर want you to go back to your village। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी कहीं और हो? इस सेंटेंस के लिए कहेंगे डिड योर गर्लफ्रेंड नॉट वांट यू, या कहेंगे डिडंट योर गर्लफ्रेंड वांट यू टू गेट मैरिड समवेयर एल्स।
क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं आप में से किसी को भी अकेला छोड़कर कहीं भी जाऊं? इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे डिडंट यू वांट मी, या कहेंगे डिड यू नॉट वांट मी टू गो एनीवेयर लिविंग एनी वन ऑफ यू अलोन। क्या आप नहीं चाहते थे कि हम लोग उसके साथ आपस में समझौता करें? इसके लिए कहेंगे डिडंट यू वांट अस टू पैच अप विद हिम, या कहेंगे डिड यू नॉट वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज विद हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ना सही, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना सही, अगर तुम बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहते या जंक फूड नहीं खाना चाहते तो ना सही, या तो ऐसा ही सही। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को यानी अपनी बात को बोलेंगे, हम जो भी बात बोलना चाहते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस के लास्ट में सो बी इट का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होगा तो ना सही तो ऐसा ही सही। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर, अगर तुम ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहते तो ना ही सही, या तो ऐसा ही सही। इफ़ यू डोंट वांट टू ईट ऑयली फूड सो बी इट। अगर वह बर्गर पिज़्ज़ा या कोई भी जंक फूड नहीं खाना चाहती है तो ना ही सही। इसके लिए कहेंगे इफ़ शी डजंट वांट टू ईट बर्गर पिज़्ज़ा और एनी जंक फूड सो बी इट। अगर आप मेरी सलाह नहीं मानना चाहते तो ना ही सही, या तो ऐसा ही सही। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक माई एडवाइस सो बी इट। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार नहीं देना चाहते तो ना ही सही, या तो ऐसा ही सही। इसके लिए कहेंगे इफ़ यू डोंट वांट मी टू गिव सम मनी ऑन क्रेडिट सो बी इट। अगर तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो तो ऐसा ही सही। इफ़ यू डोंट वांट टू लिव विद समवन एल्स सो बी इट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे जब भी हमें इस तरह का बात कहना हो जिसके लास्ट में हो तो चलेगा क्या। जैसे अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा क्या, अगर मैं आपके पैसे कल लौटाऊँ तो चलेगा क्या। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इज़ इट ओके, उसके इज़ इट ओके इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा क्या, इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर मैं तुम्हें ऐसा करने से साफ मना कर दूँ तो चलेगा क्या, इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू अ फ्लैट रिफ्यूज़ल टू डू सो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूं तो चलेगा क्या, इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट लेट यू डू सो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर मैं आपके पैसे कल तक लौटाऊं तो चलेगा क्या। इसके लिए कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई रिटर्न योर मनी बाय टुमारो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, अगर मैं आज नहीं आऊँ तो चलेगा क्या। तो इसके लिए कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम टुडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर वह इस मकान को ख़रीदने से साफ इनकार कर दे तो चलेगा क्या। इसके लिए कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ ही रिफ्यूज़ेस टू बाई और परचेज दैट हाउस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होऊं तो चलेगा क्या, इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट अटेंड योर वेडिंग और योर मैरिज पार्टी। तुम्हें देर से आने पर अगर मैं तुम्हें सज़ा दूं तो चलेगा क्या, इसके लिए कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई पनिश यू ऑन कमिंग लेट। ऑफिस देर से आने पर अगर मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं तो चलेगा क्या। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई फायर यू फ्रॉम द जॉब बिकॉज ऑफ कमिंग टू ऑफिस लेट, या कहेंगे बिकॉज ऑफ कमिंग लेट टू ऑफिस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे जब भी हमें कहना हो मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत
किस चीज़ से, जिस चीज़ से होती है उसकी बात करना सीखेंगे। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत झूठ से है। बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के रूल की। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए हेट और हेट्स का यूज करेंगे। उसके बाद मोस्ट, उसके बाद इज, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव जो भी है उसका यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। इससे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत झूठ से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ अ लाई। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत लड़ाई झगड़ा से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ फाइटिंग। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत चुगलखोरी से है। इसके लिए कहेंगे आई हेट मोस्ट इज बैक बाइटिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत पैदल चलने से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज वॉकिंग ऑन फूट। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत घमंड से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज एरोगेंस। उसके पापा को सबसे ज़्यादा नफ़रत दहेज से है। व्हाट हिज फादर हेट्स मोस्ट इज डाउरी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम औकात की बात करते हुए कोई बात बोलना सीखेंगे। जैसे तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस लहजे में बात करने की, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ घूमने की। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद इनो पोजीशन टू, ये फिक्स हमारा स्ट्रक्चर है। इनो पोजीशन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, यू आर इन नो पोजीशन टू स्टैंड बिफोर मी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस लहजे में बात करने की, यू आर इन नो पोजीशन टू टॉक टू मी इन दिस टोन। टोन का मतलब होता है लहजा या बोल। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ घूमने की, यू आर इन नो पोजीशन टू हैंग आउट एनीवेयर अलोंग विद मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उसकी औकात नहीं है मुझे पलटकर जवाब देने की। इसके लिए कहेंगे ही इज़ इन नो पोजीशन टू टॉक बैक टू मी। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। उसकी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, ही इज़ इन नो पोजीशन टू टॉक टू मी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे गाली देने की, यू आर इन नो पोजीशन टू अब्यूज़ मी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। किसी के औकात नहीं है तुम्हें हाथ लगाने की, नो